अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्णचंद्र लाल की श्री राधा रानी सरकार की भागवत भगवान की गंगा मैया की जमुना मैया की तुलसी मैया की जय। परम पूज्यत चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री ललिता धाम की जय हो। सब संतन की जय सब हो। भक्तन की जय हो। तुलसी मैया की जय हो। जमुना मैया की जय भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भक्तवृंद और श्रद्धामयी माताएं, सन 2013 में जब मैं आया यहीं इसी मंच पर कथा का शुभारंभ हुआ, पहले दिन ही पूज्य गुरुदेव मेरे मंच पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे, जो आज हम सबके बीच उपस्थित नहीं है। उनके आज यहां न होने पर मुझे बहुत कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है। जब पूज्य गुरुदेव हुआ करते थे तो यहां की रौनक कुछ अलग हुआ करती थी। यहां की बात कुछ अलग होती थी। और आज इसी मंच पर हमने उनको उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया था, आगे परिक्रमा भी की थी उस शरीर की। यहां बैठ करके हम कथा कह रहे हैं। हृदय तो आज बहुत समय से अधीर था, क्योंकि ऐसा कुछ इस दास का सौभाग्य रहा, जब जब मैंने कथा की गुरुदेव मेरे मंच पर पहले दिन ही पधार गए। 2013 में जिस दिन मैं आया और कथा का शुभारंभ होने जा रहा था, यही दिन था, 6 जून ही थी उस दिन की, और गुरुदेव कहीं से कथा करके पधारे। ये भी कह सकते थे कि आज मैं थका हुआ आया हूं और 7 दिन कथा रहेगी तो किसी भी दिन आऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे आग्रह पर एक बार कहने पर मेरे मंच पर पधार गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ उस दौरान उस समय की भी काफी ऐसे लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं जो साक्षी हैं उस बात के लिए। आज उनकी गाड़ी खड़ी देखता हूं बाहर, ये सब वैभव उनका देखता हूं तो कण कण में उनकी याद आती है। बस
बहुत बड़ी बात कह के गए थे। 2013 में जब मंच पर आए थे तो मुनीम जी ही यजमान थे। उन्होंने कहा था कि वाणी इनकी है और शब्द हमारे हैं। ये वास्तविकता है। आज से 7 दिनों तक इस वाणी से जो कुछ भी फूटेगा ये सब कुछ गुरुदेव का है। किसी को ये आकांक्षा रहती होगी कि हमारे गुरुदेव के यजमान बहुत हैं, तो हम गुरुदेव के साथ रहेंगे तो वो यजमान हमें भी प्राप्त हो जाएंगे, कथा सुनाएंगे हम तो अच्छी कहेंगे तो। लेकिन मुमुक्ष कृष्ण को ये अभिलाषा कभी नहीं रही। मुझे केवल एक ही अभिलाषा रही कि जब भी मैं गुरुदेव के समीप जाऊं तो मेरा नाम लेके पुकारें, बस। ये ना हो कि कहीं दूर का शिष्य आया है, कोई हम उसे जानते ही नहीं। और वास्तविकता मैंने वो स्नेह उनके द्वारा पाया। फिर आज वो ना हो, लेकिन उनकी वाणी, उनके शब्द मेरे हृदय में विराजमान है और उनका आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। निश्चित रूप से जब मैं व्यास मंच पर बैठता हूं तो उनकी कृपा का अनुभव मुझे होता है। परम मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने हम उपस्थित हुए। इस भवसागर में भागवत से, इस भवसागर से तारने के लिए भागवत रूपी नौका, इससे बढ़िया आश्रय और कोई संसार में दूसरा नहीं है। आप भागवत का आश्रय लें। इस नौका की पतवार हमारे अजय कुमार मिश्रा जी ने संभाली, जो सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के प्रवक्ता रहे, सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने नैमिषारण्य की कथा में ही घोषणा कर दी थी कि कथा मैं ऋषिकेश में कराऊंगा या आपकी जैसी भी मन हो। इन्होंने पतवार संभाल ली। इस भवसागर में कुछ लहरों की भी आवश्यकता होती है। पतवार बिना लहरों के नहीं चलती है। तो लहर के रूप में हमारे श्री राजेश शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त हैं प्रधानाचार्य से, गुरु नानक इंटर कॉलेज बिलासपुर से, उन्होंने लहर बन गए। और हमारे मुनीम जी श्री अर्जुन कुमार गुप्ता जी भी लहर बन गए। दोनों ने उस नौका के लिए दिशा देना प्रारंभ कर दिया। लहर के साथ साथ भी उस नौका में सवार होने के लिए नाविक महाराज, कुछ नाविक भी चाहिए जो उसमें बैठे हों, इस पार से उस पार जाना चाहते हों। तो ऐसे नौका में बैठने वाले हमारे सेवानिवृत्त दास कॉलेज से आदरणीय श्री नरेश चंद्र उपाध्याय जी, जो नगला शहर की बदायूं में रहते हैं, उन्होंने इस नौका में बैठने का साहस जुटाया। यहाँ अपने सब परिवार पधारे हुए हैं। साथ में हमारे कृष्णापुरी से, वो भी सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने भी इस नौका में चढ़ने का संकल्प ले लिया। हमारी शिष्या हैं मीरा राठौर,
नगला सरकी से है,